Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Ali's Academy। viewers, जैसा कि आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 होल नंबर्स का पार्ट नंबर 9 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स को, कि ऑर्डर क्या होता है होल नंबर्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मैंने होल नंबर्स चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो भी पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, काइंडली उनको देख लीजिए और उनकी मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। काइंडली वो देख लीजिएगा, उसके बाद ही पार्ट नंबर 9 को देख लीजिएगा, ताकि आपका अच्छी तरह से चैप्टर नंबर 2 होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ होल नंबर किसको कहते हैं, ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर का मतलब है तरतीब देना। बेसिकली तरतीब दो किस्मों की होती है, दो काइंड्स की होती है। एक जिसमें हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं और बड़े नंबर से हम छोटे नंबर की तरफ आते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मैंने एक लेडर बनाई है, मतलब सीढ़ी बनाई है, जिसमें मैंने नंबर्स कुछ लिख लिए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। ये हमें ऑर्डर के बारे में बता रहे हैं कि ये भी एक ऑर्डर है। जैसे कि मैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूँ और बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जा रहा हूँ, या ये मैं पहले स्टेप से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर दूसरे स्टेप पे जा रहा हूँ, फिर तीसरे स्टेप पे जा रहा हूँ, फिर 4 स्टेप पे, इसी तरह सो ऑन 5 स्टेप पे जा रहा हूँ। या मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि बड़े स्टेप्स में से मैं छोटे स्टेप में आता हूँ। जैसे कि 5 एक बड़ा स्टेप है, तो मैं उससे छोटे 4 स्टेप पे आ जाऊँगा, फिर 4 से 3 पे आ जाऊँगा, फिर 3 से 2 पे आ जाऊँगा और सो ऑन 1 पे आ जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक स्मॉल स्टेप से स्टार्ट किया। क्या किया, स्मॉल स्टेप से स्टार्ट किया। और यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक लार्ज स्टेप से स्टार्ट किया, या ग्रेटर स्टेप से मैंने स्टार्ट लिया। ठीक है, तो वो ऑर्डर जिसमें हम स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि सबसे पहले 1 2 3 4, मतलब पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, फिर नंबर बढ़ता जाता है। तो उस ऑर्डर को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि ये एरो भी बता रहा है कि मैं छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ और नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर या और इंक्रीजिंग ऑर्डर। और इस साइड पे आपको दिख रहा होगा कि मैं लार्ज नंबर से नीचे आ रहा हूँ। ये एरो बता रहा है आपको कि मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहा हूँ। इस स्टेप में से असेंडिंग वाले में हमें क्या पता चला कि छोटे नंबर से हम बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, और इस स्टेप में हमें क्या पता चला कि हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं। तो वो ऑर्डर जिसमें हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं, तो उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि आपको एरो से पता चल रहा होगा कि मैं यहाँ पे खड़ा था, तो मैं 5 में से 4 स्टेप पे आ गया, फिर 4 में से 3 पे आ गया, 3 में से 2 पे आ गया,
फिर 2 में से 1 पे आ गया। इसी तरह बड़े नंबर से मैं छोटे नंबर की तरफ आ गया और छोटे नंबर से मैं बड़े नंबर की तरफ आ गया। अगर हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो उसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, और अगर हम बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आते हैं तो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ नंबर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको उनको ऑर्डर में लाना बताता हूँ कि उन नंबर को हम ऑर्डर में कैसे लाएंगे। 2 1 4 3 6 5 7 0। ये मैंने ऐसे ही कुछ रैंडमली नंबर्स लिख लिए हैं जिनको हमें किसी ऑर्डर में लाना है, किसी ऑर्डर में लाना है। ऑर्डर तो दो टाइप्स के होते हैं जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक असेंडिंग होता है, दूसरा डिसेंडिंग होता है। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लाना है। असेंडिंग का मतलब है कि छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे हमें पता चले कि असेंडिंग का मतलब क्या है, डिसेंडिंग का मतलब क्या है। बहुत से बच्चों को इनमें कंफ्यूजन होती है, वो कहते हैं, उनको लगता है कि डिसेंडिंग का मतलब है छोटे नंबर से स्टार्ट करना और असेंडिंग का मतलब है बड़े नंबर से स्टार्ट करना। लेकिन ये भी आपकी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगी। तो इसकी ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको देखना है कि ABC में, अल्फ़ाबेट में A to Z में से पहले लेटर कौन सा आता है। ए आता है मतलब पहले आता है, मतलब वो छोटा है सबसे। और असेंडिंग यहाँ पे ए से स्टार्ट होता है, तो असेंडिंग का मतलब ये है कि जो भी हम ऑर्डर लिखेंगे वो छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। और ए के बाद बी आता है, सी, फिर डी, मतलब ए के बाद आता है डी। तो मैं कहूँगा कि डी ए से बड़ा है और डी ए के बाद आता है। तो इधर भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग डी से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बड़े नंबर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि असेंडिंग और डिसेंडिंग को याद करने की ट्रिक ये है कि असेंडिंग में असेंडिंग ए लेटर से स्टार्ट होता है, मतलब ए पहले सबसे आता है ABC में, तो मैं सबसे पहले छोटा नंबर लिखूंगा। और ABC में जो डी है वो ए के बाद आता है, और जैसे कि डिसेंडिंग डी से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये है कि मैं सबसे बड़ा नंबर पहले लिखूंगा, फिर बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाऊंगा और असेंडिंग में छोटे नंबर की तरफ से बड़े नंबर की तरफ जाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, इसको ऑर्डर में लाते हैं। जैसे कि सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है, इसमें छोटा नंबर है 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7। ये असेंडिंग हो गया। अब डिसेंडिंग बहुत ही आसान है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें से बड़ा कौन सा नंबर है, ये वाला, ये 7 इधर आ गया। फिर इससे थोड़ा छोटा कौन सा वाला, ये 6, फिर 5, फिर इससे छोटा 4, फिर 3, फिर इससे छोटा 2, 1 एंड 0 एंड सो ऑन। तो ये था इसका कंसेप्ट ऑर्डर ऑफ होल नंबर्स में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर को। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।